हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो कैसे हैं आप सभी? देखिए, पहले तो मैं आप सभी से माफी चाहूंगा कि आज हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इसका रीजन था ट्रैफिक बहुत था, इसलिए मैं किस ट्रैफिक के फंसने के कारण आप तक लेट पहुंच पाया हूं। तो उसके लिए तो मैं माफी चाहूंगा आपसे। तो बात कर रहे थे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की सिलोजिज्म का चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया, जिस पर हमने बेसिक पॉइंट सीखे। सर, व्हाट इज सेल्यूलिज्म, क्या होता है न्याय वाक्य, क्या स्टेटमेंट्स होते हैं, क्या कंक्लूजन होते हैं, उन सभी पर मैंने आपको बात करी थी। आगे बात करते हैं। सर देखिए, सर आज वाले चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उस क्वेश्चन के डाटा पर हम देखेंगे सर हमारे कैसे कंक्लूजन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहां से देखिए, शुरुआत कर रहा हूं मैं। यहां पर देखिए, आपको पता है डेली 9 बजे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं। 10 बजे आपकी साइंस की क्लास होती है, 9 बजे आपकी जीके की और 10 बजे आपकी मैथ की क्लास होती है। ठीक है, बिल्कुल। अब और आगे चलते हैं। आगे बात करता हूं मैं आपसे रीजनिंग फाउंडेशन बेच। अभी तक जो ऑफर चल रहा था वो ऑफर आज एंड हो गया है दोस्तों। आज आपको ये बेस 399 में मिलेगा, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग। ठीक है, बिल्कुल। आगे बात कर रहे हैं तो स्वागत है आपका रीजनिंग की इस दुनिया में और सोच के इस रंगमंच पर। बात कर रहे हैं इस चैप्टर में कि सर हमने सबसे पहली बात करी वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, कि सर वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं। सम बेसिक क्वेश्चंस पर आज हम बात करेंगे और नेगेटिव कंक्लूजन पर या सम नोट वाले केस पर भी मैं आज आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, बात करते हैं आगे। सर देखिए, कंक्लूजन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर यहां पर सिलोजिज्म या कंक्लूजन का मतलब क्या है कि सर यहां पर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दे, उनको आपको 100% ट्रू मानकर, यूनिवर्सल ट्रूथ मानकर क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहली बात तो आपको मैं बता दूं। सर देखिए, जैसा कि एग्जांपल से मैं बोलूं कि सर यहां स्टेटमेंट दिया हुआ है ऑल कप्स आर बुक। क्या सर कभी कप बुक्स हो सकती है? यदि हम हमारे सामान्य जीवन में बात करें, यदि हम रियल लाइफ में बात करें, सारे कप कभी भी बुक्स नहीं हो सकती है। लेकिन जब हम सिलोजिज्म की बात करेंगे तो इन बातों को सर हमें 100% सत्य मानकर, ट्रू मानकर क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट सर देखिए, स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर जो भी हमारा कथन होता है, जो कथन होता है सर, उस कथन के अंदर एक चीज होती है, उसको नाम बोलते हैं रिलेशन। सर किस चीज का रिलेशन है? वो रिलेशन आपको संबंध को दर्शाना है। मैं आपसे एग्जांपल से मैं आपसे बात करूं कि सर सारे ए क्या है? बी है। तो ये वेन डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब जहां पर ओल है सर, ओल ए आर बी, ओल ए आर बी, यहां पर जो रिलेशन है वो ओल है। ये क्या है? एक संबंध दर्शाता है इसके अंदर कि ए और बी के बीच में एक रिलेशन है सर, सभी का रिलेशन है कि सारे ए हैं सर, बी होते हैं। तो इसका मतलब ये दो से दो अधिक तत्वों के बीच, एलिमेंट के बीच में रिलेशंस को बताता है। और ये सर कैसे भी अतार्किक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं सर कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार के होते हैं सर? हमने, यदि हम नॉर्मल में याद करें तो 4 टाइप के हमारे सामने स्टेटमेंट दिए होते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है सर ओल वाला, सेकंड स्टेटमेंट होता है सर सम वाला, एक होता है नो वाला, एक होता है समनोट वाला। सर देखिए, मैं बात करूं पॉजिटिव स्टेटमेंट की, जो सकारात्मक होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं, या तो ओल या मैं आपसे बोलूं कि सर सारे एक्स क्या है? सारे एक्स वाई है। सर कुछ एक्स है जो क्या है गुरुजी? वाई है। बिल्कुल सर, ठीक है। लेकिन यहां पर नो वाला रिलेशन है सर, यहां पर मैं बोलूं कोई भी एक्स क्या है गुरुजी? वाई नहीं है। मतलब यहां पर क्या हो गया सर? नेगेटिव हो गया है। और मैं आपसे बात करूं कुछ एक्स का पार्ट, सर जी कुछ एक्स का पार्ट क्या होगा? कभी भी वाई नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं समनोट का केस बोलते हैं। तो ये 4 बिल्कुल आपके सामने केस बनते हैं। ठीक है, बात करूं मैं कंक्लूजन की, तो मैं बार बार कहता हूं सर, कंक्लूजन को समझने के लिए यहां पर 2 प्रकार के निष्कर्ष होते हैं। एक होता है डेफिनेट और एक होता है सर इनडेफिनेट। सर डेफिनेट का मतलब होता है यहां पर एक फिक्स रिजल्ट निकलेगा। फिक्स रिजल्ट का मतलब जानते हो क्या होता है सर? फिक्स रिजल्ट का मतलब हम जानते हैं, या तो वो क्या होगा, कंक्लूजन राइट होने वाला है, या सर वो गलत होने वाला है। ऐसे कंक्लूजन में संभावना नहीं होती है, कोई भी संभावना नहीं होगी। डायरेक्ट हम बताएंगे सर ये गलत है या फिर ये सही है। और यदि इनडेफिनेट की मैं बात करूं आपसे, सर इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। अब मैं आपसे बात करूं सर, इनडेफिनेट का मतलब होता है जहां पर सर पॉसिबिलिटी लग जाए। सर पॉसिबिलिटी ऐसी चीज है, संभावना ऐसी चीज है कि वो आपसे कुछ भी करवा सकती है। जहां पर संभावना लग जाए वहां पर सर क्या कंडीशन बन जाती है? इनडेफिनेट। सर वो चीज हो भी सकती है, वो चीज नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बिल्कुल ओके।
अब देखिए यहां पर राम जो चौधरी है, मैं आज इस बंदे को ब्लॉक कर दूंगा। मैं हर क्लास में देखता हूं, मैथ की क्लास में देखा, जीके की क्लास में देखा, बस कमेंट पे कमेंट है। थोड़ी शर्म कर ले भाई, पढ़ना नहीं है तो भाई यहां से रवाना हो जा, क्यों फालतू कमेंट कर रहा है यहाँ पे क्लास के अंदर। मैं आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, मैं ब्लॉक कर दूंगा। मेरी क्लास में फालतू बच्चे की कोई एंट्री नहीं है। यहां पर मैं गला फाड़ रहा हूं मेरा, इतने पसीने के अंदर पढ़ा रहा हूं, एसी बंद है, लाइट गई हुई है, लेकिन आपको किसी की रेस्पेक्ट थोड़ी करनी है। बस कमेंट पे कमेंट करे जा रही है। 2-3 बच्चे ऐसे हैं, इनको मैं हटा दूंगा फालतू में, इसके नंबर ले लो, उसके नंबर ले लो। देखिए अब बात करें सर कंक्लूजन पर। सर यदि मैं कंक्लूजन को विस्तृत यहां पर चेक करूं, सर डेफिनेट कंक्लूजन का मतलब होता है एक सर निश्चित निष्कर्ष, जैसे शब्द ना हो, जैसे कि मैं आपसे बात करूं जिसके अंदर पॉसिबिलिटी ना हो, संभावना ना हो, वो डेफिनेट मतलब या तो वो क्या होगा सर, गलत होगा, या कंक्लूजन सर वो राइट होने वाला है। बस इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है। सर इनडेफिनेट क्या होते हैं, जिसमें सर पॉसिबिलिटी मतलब जिस सेंटेंस में या जिस कंक्लूजन में संभावना वर्ड आ जाए, संभावना का मतलब होता है पॉसिबिलिटी वाला वर्ड आ गया, तो इसका मतलब सर वो क्या हो गया है हमारा इनडेफिनेट, मतलब सर एक अनिश्चित निष्कर्ष हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो गए। अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए थे और आज हम कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखने वाले हैं। सभी का ध्यान यहां पर होना चाहिए। हमने 5 मिनट कल वाली क्लास पर बात करी, सर कथन कितने प्रकार के होते हैं, कथन 2 होते हैं, पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, और टोटल स्टेटमेंट 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और कंक्लूजन से 2 ही प्रकार होता है सर, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। ठीक है, बिल्कुल। आप अब मैं आपसे बात करूं सर, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है सर, हमारा पहला स्टेप सर सिलोजिज्म को सोल्व करने का एक ही तरीका है सर, हमारा जो स्टेप 1 कहता है कि सर आप एक काम करिए, इसका वेन डायग्राम आप ड्रॉ करिए। सर आप क्या करिए, इसका वेन डायग्राम, वेन आरेख ड्रॉ करिए। और वेन आरेख कैसे ड्रॉ करते हैं सर, कहीं ना कहीं हमें कनेक्टिविटी मिलेगी, कहीं ना कहीं हमें किसी चीज की कनेक्टिविटी मिलेगी, तभी हम इसका वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमें कथन को पढ़ना है कि सर सारे पी क्या है, क्यों है, ऑल पी क्या है, तो गुरुजी सारे के सारे जो पी है वो क्या है, सारे के सारे पी क्या है गुरुजी, क्यों है। ये मैंने एक वेन डायग्राम यहां पर बना दिया। अब सर हमें निष्कर्ष पूछा है। कल मैंने आपको कुछ रूल्स भी लिखाए थे और आज बहुत सारे रूल अपनी नोटबुक में लिखने हैं, मैं लिखवाता जाऊंगा आराम से। सर पहली बात लिखी गई, सारे के सारे आरपी है, ऑल आरपी, सभी आरपी है क्या, आप बोलोगे सर ऑल आर। देखिए मैं आपसे बात करूं, ऑल आरपी है, तो इसका मतलब सर जो ये वाला जो पार्ट है वो आर वाला यहां पर आ जाएगा। ये हमारा टोटल वेन डायग्राम हमने बना दिया। अब सर सारे के सारे आर पी है क्या, तो सर कभी भी छोटा वेन डायग्राम बड़े वाले वेन डायग्राम में आ रहा है, आप खुद देख लीजिए, सारे के सारे आर क्या है, पी है। तो मुझे बताओ, आप देखोगे यहां पर इस स्टेटमेंट और इस कंक्लूजन को अच्छे से देखना, मैं आज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं। सर यहां पे आपने पढ़ा ऑल आरपी, यहां भी आपने पढ़ा ऑल आरपी, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। अपनी नोटबुक में एक प्यारा सा नोट बना के लिखना है, क्योंकि कल क्या है, कल कुछ डाउट रह गया था और वो डाउट बिल्कुल रहना चाहिए। यहां से मैं आपसे बात करना चाहता हूं, एक में प्यारा सा नोट बना के अपनी नोट लिख लेना है। सर नोट बना के लिखना है, सर नोट कितने का बनाए, सर 200 रुपए का नोट बना लीजिए सबके सब बच्चे। यहां पर ध्यान रखना, यदि स्टेटमेंट में या कथन में, स्टेटमेंट में कोई बात लिखी गई है, कोई बात आप समझ जाओगे यहां पे लिखी गई है, वही सेम बात, वही सेम हमारे कंक्लूजन में लिखी गई है, हमारे कंक्लूजन में लिखी गई है, तो वो कंक्लूजन हमेशा क्या होगा, रॉन्ग होगा, गलत होगा, बात खत्म। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। सर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि सर इसे बोलते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, इसे बोलते हैं रीस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। सर रीस्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, रीस्टेटमेंट का मतलब होता है पुनः वापस कथन की पुनरावृत्ति होना, पुनः कथन की पुनरावृत्ति होना।
यदि ऐसा हो रहा है हमारे कंक्लूजन में तो ये बात बिल्कुल गलत है। सर ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं आपसे बोलूं कि यार मैंने कांच में देखा कि यार बारिश हो रही है, मैंने बोला कि बारिश हो रही है, और मैंने निष्कर्ष में भी ये बात बोल दी कि बारिश हो रही है, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है कि सर ऑलरेडी बारिश हो रही है, और आप अपने कंक्लूजन पर भी बात कर रहे हैं सर बारिश हो रही है, तो इसका मतलब सर आप कहना चाहते हैं कि सर जो बारिश हो रही है वो बार भी बारिश है, लेकिन आपने नया कुछ बताया क्या? इसका मतलब कंक्लूजन का सीधा सा मतलब है कि सर कंक्लूजन का मतलब होता है किसी चीज का निष्कर्ष निकालना। निष्कर्ष का मतलब होता है नई चीज निकालना, छुपी हुई बात निकालना। निष्कर्ष कहता है कि सर कथन में छिपी हुई बात को निकालनी है, कथन में छिपी हुई बात, हिडन बात को बाहर निकालना ही कंक्लूजन कहलाता है। क्या यहां पर कोई बात छिपी हुई है क्या? तो हमेशा अपनी गोल्डन रूल में इस बात को लिखना कि यदि सर मेरे कथन में कोई बात लिखी गई है, वही सेम बात मेरे यहां पर कंक्लूजन में आ जाए, तो इसे हमेशा गलत करना है, हमेशा गलत करना है, हमेशा गलत करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपकी कल वाली पीडीएफ के अंदर, कल वाली पीडीएफ मैंने सिलोजिज्म की अपलोड की थी, वहां पर पेज नंबर 20 पर मैंने कुछ करेक्शन कर लेना कि सर रीस्टेटमेंट जब भी होगा वो हमेशा गलत होगा, क्योंकि सर कंक्लूजन का मतलब होता है नई बात को निकालना। जहां पर सेम बात हो गई वो हमारा गलत हो चुका है। क्या मेरी बात आप समझ गए हैं? तो समझ गए हैं तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए। यस सर, बिल्कुल हम पूर्णतः इस बात को समझ गए। ठीक है, तो यह बात। सर सेकंड बात करते हैं, सभी आर क्यू है क्या? सर सभी आर क्यू है क्या? यस सर, पूरे के पूरे क्यू के अंदर आर आ रहा है, इसका मतलब सर ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मैं आपसे तीसरी बात करना चाहूंगा, ऑल पी आर आर, ऑल पी आर आर, क्या सभी पी हैं जो आर है क्या? तो मैंने कल आपको एक रूल लिखाया था कि कभी भी कोई बड़ा वेन आरेख छोटे वाले वेन आरेख में नहीं आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब गुरुजी ये भी रोंग हो जाएगा। यहां पर हमारा आंसर आ गया, केवल जो 2 है, सेकंड है, वो सर फॉलो करता है, वो फॉलो करता है, बात खत्म। बस समझ गए? तो उम्मीद कर रहा हूं आज के बाद में रीस्टेटमेंट को आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओनली फॉर सेकंड फॉलो करता है, बिल्कुल सीमा धाकर जी गलत आंसर ना करें, क्योंकि रीस्टेटमेंट हमेशा रोंग होता है, इस बात को समझेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बात करूं, सर देखिए यहां पर वेन डायग्राम बनाते हैं। सर सम पी, यहां पर सम वाली कंडीशन है, सम पी आर क्यू। सर आपने कल एक बात बताई थी कि कहां पर भी सम वाली बात आ जाए, सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का मतलब होता है गुरुजी कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट, जहां पर सम दिखेगा हमें कॉमन पार्ट शो हो जाएगा, कॉमन पार्ट। अब यहां पर लिखी हुई एक और बात, यहां लिखा हुआ है ऑल आर पी, सभी के सभी आर क्या है? सभी के सभी आर क्या है गुरुजी? पी है। ठीक है सर, पहला निष्कर्ष हमारे सामने लिखा है कि सर सम पी आर, सम पी आर आर, कुछ पी है, कुछ पी है जो आर है, कुछ पी है जो आर है, जो आर है। तो मुझे बताओ क्या कुछ पी आर है क्या? तो मैंने कल क्या बताया था, ऑल वाली कंडीशन में, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है। ऑल वाली कंडीशन या ऑल वाले केस के अंदर सम हमेशा राइट होगा, सम हमेशा राइट होने वाला है, हमेशा राइट होगा। क्योंकि सर यदि मैं मेरे वेन डायग्राम में देखूं, यदि मेरे वेन डायग्राम में देखूं तो मुझे बताइए ये जो पी का छोटा सा हिस्सा है जिसमें आर बैठा है, ये कुछ पार्ट तो पी का है ना, तो इसका मतलब सर कुछ पी है जो आर है, बिल्कुल 100% आर है, तो ये हमारा 100% राइट होगा। क्योंकि सर ऑल वाली कंडीशन के अंदर हमेशा सम वाला राइट होता है। सेकंड वाली सभी आर क्यू है क्या? सर सभी के सभी आर क्यू है क्या? सर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आर यहां पर, क्यू यहां पर। यदि हमारे वेन डायग्राम में नहीं है, यदि हमारे बिना पॉसिबिलिटी संभावना ना दे रखी हो और आपसे बोले सभी आर क्यू है, तो नहीं सर, हमारे वेन डायग्राम में नहीं है और ना ही कोई पॉसिबिलिटी दे रखी है। ठीक है सर जी। अब देखिए तीसरा बात कर रहे हैं, सम क्यू आर, सम क्यू आर आर, क्या कुछ क्यू आर है क्या? सर हम नहीं कह सकते, हम नहीं कह सकते कि सम आर है। कोई कॉमन पार्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कॉमन पार्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या कुछ क्यू है जो आर है क्या? सर मैं नहीं कह सकता,
कि कुछ क्यू आर है, क्योंकि मेरे वेन डायग्राम में सर ऐसी बात नहीं लिखी गई है तो मैं इसको राइट नहीं करूंगा। ओनली फॉर वन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओनली वन, क्योंकि सर मैं बिना पॉसिबिलिटी संभावना के नहीं बता सकता कि क्यू और आर है, क्योंकि सर मेरे वेन डायग्राम में नहीं दिया गया है, मेरे वेन डायग्राम में नहीं है। क्योंकि मैं कैसे बता दूं कि सर ये जो कॉमन पार्ट है ये क्यू के अंदर भी टच है? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं इस बात को कंफर्म तो नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ओनली वन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बातों को अच्छे से आप समझेंगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट सर नो वाला कंक्लूजन है, नो वाले कॉन्सेप्ट को मैं समझा रहा हूं। तीसरा पॉइंट आपका नो वाला है, बात को अच्छे से समझना। कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, कल वाली जिसको क्लास आपने ली है तो आज वाली क्लास आराम से समझ में आएगी। मैं आपसे बोलूं सर कोई भी पी क्यू नहीं है, मतलब क्रॉस का रिलेशन है, और क्रॉस क्या कहता है? क्रॉस कहता है कट्टर दुश्मनी है गुरुजी। कट्टर क्या है? कट्टर दुश्मनी है, ये एक दूसरे के अंदर नहीं जा सकते हैं। नो का रिलेशन हमें ये बताता है कि दोनों के अंदर सर एक नेगेटिव रिलेशन है। अब मैं आपसे एक बात करूं, यहां पर लिखी गई है बात सभी आर पी है, सभी के सभी आर क्या है गुरुजी? पी है, तो मैंने सभी के सभी आर को यहां पर पी मान लिया है, ठीक है, बना दिया। अब पहला कंक्लूजन कहता है कि सर कोई भी आर क्यू नहीं है, कोई भी आर क्यू नहीं है। अरे सर जी हमारे घर पे यदि दादाजी की लड़ाई है इस वाले व्यक्ति से, तो भैया अंदर वाले व्यक्तियों की भी लड़ाई होगी। यदि बाहर वाले वेन डायग्राम की लड़ाई इस वाले से है तो भैया कोई भी व्यक्ति इसके अंदर नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है, 100% राइट हो जाएगा। इसे कहते हैं डेफिनेट कंक्लूजन, क्योंकि इसमें सर कोई पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है, डायरेक्ट आंसर आएगा। सम पी आर क्यू है, कुछ पी है जो क्यू है क्या? अरे बाबूजी आपने अभी बोला कि दोनों के दोनों कट्टर दुश्मन है और आप यहां पर कंक्लूजन निकाल रहे हो कुछ पी आ क्यू है। कभी नहीं हो सकते, दुनिया की कोई ताकत इनको सम वाला पार्ट राइट नहीं करेगी, क्योंकि सर दोनों के अंदर दुश्मनी वाला केस है, नेगेटिव रिलेशन है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, देखिए एक और नो वाला केस बनता है। एग्जामिनर यदि ऐसे आपको नो वाला केस दे दे तो हम घबराने वाले नहीं हैं, हम चीजों को समझने वाले हैं। सर कोई भी पी क्या है गुरुजी? क्यू नहीं है, मैंने यहां पर क्रॉस लगा दिया, ठीक है, ओके सर। आगे बात करें आप, यहां लिखा हुआ है कुछ आर पी है, सम आर पी। कुछ आर क्या है गुरुजी? पी है, तो सर इसका मतलब आप बोलोगे सर ये कुछ कॉमन पार्ट आएगा। सम का मतलब होता है सर, सम कहता है कि मैं कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट लेकर जाऊंगा, कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट में लेकर जाने वाला हूं, ठीक है सर जी, यहां तक ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि सर यहां पर ऑल एस आर पी, सारे के सारे एस क्या है? सारे के सारे एस क्या है? पी है। ये हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। पहला कंक्लूजन कहता है कोई भी आर क्यू नहीं है, कोई भी आर क्यू नहीं है। क्या आंसर करोगे आप बताइए? अब यहां पर बताइए कि सर कोई भी आर क्यू नहीं है, तो इसका मतलब सर आपने कल वाली क्लास में बताया था कि सर मैं नहीं बता सकता कि ये जो ब्लैंक स्पेस है, ये जो खाली जगह है वेन डायग्राम के अंदर, कभी भी ब्लैंक स्पेस आए, यदि इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं कुछ नहीं बोल सकता बिना पॉसिबिलिटी के। मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं कि भैया जी मुझे तो इतना सा पता है कि सर इतना सा पार्ट क्या है, पी से कनेक्ट है और पी की दुश्मनी क्यू से है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे जो आर है वो क्यू नहीं होंगे, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि सर जो इतना सा हिस्सा दे रखा है उसके बारे में मेरे पास में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं नहीं बता सकता कि सारे के सारे जो आर है सर कोई भी आर क्यू नहीं होगा। ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है। ये बोल रहा है सारे के सारे आर है जो क्यू नहीं है, ऐसा थोड़ी है सर। एक थोड़ा सा पार्ट है जो क्यू आर का, ये थोड़ा सा जो पार्ट है आर का, यही तो सर क्या है, क्यू नहीं हो सकता। और आप बोल रहे हो सारे के सारे आर क्यू नहीं है, ऐसा सर बिल्कुल नहीं दिया गया है। इस जो खाली जगह है, इस जो खाली जगह ब्लैंक स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता बिना संभावना के। अब बोल रहा है कोई भी एस क्यू नहीं है। गुरुजी कोई भी एस क्यू नहीं है। अरे सर लड़ाई किससे है?
सर पी से है, और पी के अंदर पूरा का पूरा एस घुसा हुआ है, इसका मतलब बार वाले की लड़ाई है तो अंदर वाले की भी लड़ाई बार वाले से हो जाएगी। इसका मतलब ये हमारा कंफर्म राइट हो चुका है। ओनली हमारा सेकंड आ चुका है, ओनली सेकंड आ चुका है। तो कभी भी याद रखना कि हम सर इस वाले पोर्शन को कभी नहीं बताएंगे ब्लैंक स्पेस को कि सर इससे रिलेशन हो सकता है, बिना संभावना के। यदि मैं यहां पर बोलता तीसरा कंक्लूजन, यहां पर बोलता, बात को समझना कि सम आर नॉट क्यू, सम आर नॉट क्यू। अब बताइए क्या राइट होगा या रॉन्ग होगा। मैं आपसे बोलूं कि सर कुछ आर है जो क्यू नहीं है, जो आर क्या है, क्यू नहीं है। क्या आंसर करोगे आप, बताइए यहां पर बताइए। सर तीसरा वाला कॉन्सेप्ट आप कह रहे हो कि सर कोई भी आर, कुछ आर है जो क्यों नहीं है। बिल्कुल सर जी, यदि किसी दुश्मनी वाले वेन डायग्राम से यदि ये आर कनेक्ट हो रखा है, इसका मतलब आर का ये जो इतना सा हिस्सा है वो कभी भी क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि सर ये दुश्मनी में इतना सा जो हिस्सा है वो कभी भी क्यों नहीं होगा, क्योंकि पी से इसकी लड़ाई है। ये बात बिल्कुल कंफर्म कह रहा है, बिल्कुल कंफर्म कह रहा है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, चीजों को रटो मत, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अब हम बात करते हैं सर सम नोट वाले केस पर। तो फोर्थ कॉन्सेप्ट कहता है सम नोट का केस। सम नोट, बात को अच्छे से समझो, रटो मत। मैं आपसे बोलूं कि सर कुछ पी है, कुछ पी जो है वो क्यू है, कुछ पी जो है क्यू है, मतलब सर सम वाला पार्ट आ चुका है, मतलब कॉमन पार्ट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब बोला है कोई भी जो क्यू है वो आर नहीं है, कोई भी जो क्यू है वो आर नहीं है। मैंने यहां पर कट्टर दुश्मनी का क्रॉस लगा दिया। अब देखना पहली बात क्या बोलता है, सर सम पी आर नॉट आर, कुछ जो पी है वो आर नहीं है। अभी मैंने पिछले ही कॉन्सेप्ट में बताया कि सर किसी दुश्मनी वाले वेन डायग्राम से यदि कोई व्यक्ति कनेक्ट है, इसका मतलब उसका कितना हिस्सा कनेक्ट है, सर थोड़ा सा हिस्सा कनेक्ट है, और उसी के बारे में ये बात बोली जा रही है, तो वो 100% राइट में चला जाएगा कि सर ये इतना सा जो कॉमन पार्ट है, जो इतना सा कॉमन पार्ट है वो सर क्यू से कनेक्ट है और क्यू की लड़ाई आर से है। ये जो कॉमन पार्ट वो कभी भी सर क्यू आर नहीं होगा, ये पी का हिस्सा। अब सर बोल रहा है कोई भी आर पी नहीं है, कोई भी आर है जो पी नहीं है। अरे गुरुजी पी और आर के बीच में कोई दुश्मनी है क्या, पी और आर के बीच में कोई दुश्मनी है क्या? तो मैं कैसे कह सकता हूं कोई आर पी नहीं है? सर मैं इस ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं कह सकता, तो जो सेकंड वाला है वो रॉन्ग हो जाएगा कि सर मैं इन दोनों के बारे में कुछ नहीं बता सकता बिना संभावना के, क्योंकि यदि संभावना दे रखी होती तो मैं चीजें सोच सकता था। तो ये हमारा रॉन्ग हो चुका है। हिंदी मीडियम वाले हैं तो बेटा यहां पर हिंदी मीडियम लिख देना, कुछ पी है, कुछ पी है जो आर है, कुछ पी है जो आर है, और यहां पे लिख देना कि कोई आर पी नहीं है, कोई आर जो है वो पी नहीं है। समझ गए? समझ गए सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं सर एक समनोट का एक और पॉइंट। यदि रेलवे एग्जाम में आपका एग्जामिनर समनोट पर और इस तरह से बात करे तो हम उसको और अच्छे से समझाएंगे, आप चिंता मत करो, कॉन्सेप्ट को पूरा डीपली लेकर जाऊंगा। यदि मैं आपसे बोलूं सारे के सारे ए बी है, सर गुरुजी सारे के सारे जो ए हैं वो क्या है गुरुजी, बी है। मैंने यहां पर वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है सर जी। और बोला जा रहा है कोई भी ए गुरुजी सी नहीं है। अब सर जो लड़ाई है वो अंदर वाले से है, कोई भी ए क्या है, सी नहीं है। अब जो लड़ाई एग्जामिनर ने कराई है वो इस अंदर वाले पार्ट से कराई है, अंदर वाले पार्ट से, ठीक है सर, कराने दीजिए। यहां बोला गया कुछ भी है, कुछ भी है, कुछ भी जो सी नहीं है, सम बी आर सी नहीं है। तो क्या पहला वाला रॉन्ग होगा राइट होगा? देखिए सर कुछ बी है जो सी नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है क्या? यस सर, क्योंकि बी का इतना सा हिस्सा, सर बी का इतना सा हिस्सा, क्योंकि सर बी के अंदर ये ए है, और सर बी का इतना सा हिस्सा कभी भी सी नहीं हो सकता है। बी का इतना सा हिस्सा कभी भी सी नहीं होगा, क्योंकि सर देखो दुश्मनी किससे, अंदर वाले से, और अंदर वाला जो है
वो क्या है सर जी, ये यहां पर क्या है, छोटा सा पार्ट कभी नहीं होगा, ये बात बिल्कुल कह रहा है, क्योंकि ये बी का ही कुछ हिस्सा है, क्योंकि बी का ही कुछ हिस्सा है जो कभी भी सी नहीं होगा, कुछ हिस्सा तो राइट है। अब मैं बोलूं कोई भी बी सी नहीं है, अरे गुरुजी इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ भी जानकारी नहीं दे सकता, इस खाली जगह के बारे में, इस ब्लैंक स्पेस के बारे में मैं कुछ भी आपको जानकारी नहीं दे सकता। यहां पर जानकारी नहीं, जानकारी अधूरी है, क्योंकि यहां पर कोई संभावना नहीं है, मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि सर यहां पर मैं कैसे बता दूं कि सारे के सारे बी सही नहीं है। ऐसा तो सर मेरे स्टेटमेंट में ये बात कहीं नहीं लिखी है, ये बात को आप बिल्कुल रोंग कर दीजिए। सर इस खाली जगह के बारे में मेरे पास में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात कहता है सारे के सारे बी है जो कभी सर सी नहीं होंगे। हां यह बात बिल्कुल सही है कि सारे के सारे बी कभी भी सी नहीं होंगे, क्योंकि सर यहां पर देखो दुश्मनी वाला हिस्सा भी आ जाएगा, दुश्मनी वाला हिस्सा भी आ जाएगा। देखो एक वर्ड लिखा होता है कोई और एक लिखा होता है सभी, दोनों में रात दिन का फर्क है। कुछ बच्चे इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, यहां पर लिखा हुआ है कोई भी बी सी नहीं है, इसका मतलब यह बात गलत है। मैं आपसे बोलूं सारे के सारे बी क्या है, यहां पर सी नहीं है, यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि सर दुश्मनी वाला जो हिस्सा है वो यहां पर आ नहीं सकता है, तो यह बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्या है सर, अनुसरण करते हैं, फॉलो करते हैं, फॉलो करते हैं। क्या मेरी बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल समझ गए हैं, क्योंकि सर सारे के सारे बी क्या है वो कभी भी सी नहीं होंगे, क्योंकि सर कभी भी सी इसलिए नहीं होंगे कि सर कुछ हिस्सा यहां पर दुश्मनी वाला भी आ जाएगा। क्या यहां तक सारे पॉइंट क्लियर है? एक बार कमेंट सेक्शन में यस कर दीजिए। यस सर बिल्कुल क्लियर है, आप चीजों को आगे लेके चलिए। तो मैं आपको गोल्डन रूल 1 आपकी नोटबुक में लिखाने वाला हूं। पहला गोल्डन रूल यह कहता है कि यानी अगर सारे दिए गए स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उनसे नेगेटिव कंक्लूजन कभी नहीं निकलेगा। ये अपनी नोटबुक में पहला गोल्डन रूल निकाल लो, पहला गोल्डन रूल। यहां पर मैं एग्जांपल से मैं आपको बताने वाला हूं। मैं आपसे बात करूं कि सर सभी सी डी है, सभी सी क्या है, यहां पर डी है, और सभी डी ई है, सभी डी ई है, और मैं आपसे बोलूं सर कंक्लूजन में यहां पर स्टेटमेंट बनाया सारे के सारे सी डी है और सारे के सारे डी ई है। ये मैंने वेन डायग्राम बनाया और पहला कंक्लूजन कहता है नो सी इज डी, और सेकंड है नो ई इज डी। क्या सर इस पॉजिटिव स्टेटमेंट से कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट निकाल सकते हो क्या? पहला गोल्डन रूल कहता है सर मैं कभी नहीं निकाल पाऊंगा, कभी नहीं निकाल पाऊंगा, दोनों के दोनों सर मेरे रॉन्ग हो जाएंगे। पहला गोल्डन रूल यह कहता है, पहला गोल्डन रूल यह कहता है कि कभी भी पॉजिटिव से मैं नेगेटिव नहीं निकाल पाऊंगा। सेकंड गोल्डन रूल कहता है सर बड़ा वाला वेन डायग्राम कभी भी छोटे वाले वेन डायग्राम में नहीं आ सकता है। मैं एक एग्जांपल से मैं आपको यहां पर दोहराना चाहता हूं। पहला एग्जांपल मैं आपसे समझाना चाहता हूं। यहां पर मैंने आपसे बोला कि सर सभी ई क्या है, सभी ई एफ है, ठीक है सर। यहां पर मैंने बोला सर सभी एफ क्या है, सर जी है, और कुछ जी सर एच है। यहां पर मैंने एक कथन लिख दिया यहां पर, ठीक है, बात को समझेंगे। मैंने आपसे बोला कि सर सभी ई क्या है गुरुजी, एफ है, सारे एफ क्या है सर जी है, और कुछ जी क्या है सर एच है। ये मैंने आपके सामने यहां पर ये लिखा है, ये स्टेटमेंट। पहला कंक्लूजन में लिखने वाला हूं सर ऑल ई आर जी। सेकंड में लिखता हूं सर ऑल जी आर ई। ये मैंने दो स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी। अब मैं आपसे बोलूं सर ये गोल्डन रूल कैसे काम करता है? सर सारे के सारे ई क्या है, सारे के सारे ई क्या है गुरुजी, जी है क्या? बिल्कुल है सर, क्योंकि सर आप खुद देखोगे सारे के सारे एफ जी है,
सारे के सारे ई जी है, क्योंकि एक छोटा वाला वेन डायग्राम बड़े वाले में आ सकता है। ये बात तो गुरुजी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आपका गोल्डन रूल यहां लगने वाला है कि सर सारे के सारे जीई है और इस और इतना बड़ा वेन डायग्राम इस छोटे वाले वेन डायग्राम में कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आएगा गुरुजी। ये गोल्डन रूल लगाना है और इसको गलत कर देना है, गलत कर देना है। आप आंसर करोगे कि सर यहां पर ओनली 1 का केस होगा। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? समझ पा रहे हो तो एक बार यहां पर आप लाइक का बटन बिल्कुल प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अगला पॉइंट गोल्डन रूल 3 आपको क्या कहता है? गोल्डन रूल 3 मैं 4 रूल बताऊंगा, 4 रूल से आपके बिना पॉसिबिलिटी और आइदर और को छोड़कर सारे क्वेश्चन आप बिना पेन टच करके बनाओगे। पर इस कॉन्सेप्ट पर आपको ध्यान देना है, जब भी हमें किसी भी वेन आरेख के रिक्त स्थान के बारे में यदि सही निष्कर्ष निकालना हो तो हमेशा वहां पर पॉसिबिलिटी का उपयोग करना है, पॉसिबिलिटी का उपयोग करना है। यहां से मैं आपको बता चुका हूं लास्ट एग्जांपल से। मैं आपसे एग्जांपल यहां पर करवाता हूं। पहला एग्जांपल मैंने, देखिए यहां से मैं आपसे बात करूं, आप खुद देखेंगे यहां पर, ठीक है। सर छोटा सा एग्जांपल आप बता दीजिए। सर मैंने आपसे बोला सर ऑल सी, चलो ठीक है सर, कोई भी नो ए इज बी, कोई भी ए क्या है? बी नहीं है, ठीक है। नो ए इज बी। फिर मैंने बोला सर सम बी आर सी, ठीक है, ओके, ये मैंने बिल दिया। अब सर आप स्टेटमेंट लिखिए, यहां पर बनाइए। सर कोई भी ए क्या है? कोई भी ए सर बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है। ये मैंने क्रॉस का रिलेशन लगाया और कुछ यहां पर बी है जो सी है, ये मैंने आपके सामने कथन लिख दिया। और कंक्लूजन कैसा आएगा मैं आपसे पूछने वाला हूं। मैं आपसे बोलूं कि सर, यहां से मैं बोलूं कि सर नो सी इज ए, यहां पर मैंने लिखा। सेकंड लिखा कि सर सम सी आर नॉट ए। ये मैंने 2 कंक्लूजन लिखा और दोनों का आपको आंसर बताना है इस गोल्डन रूल से। मैंने आपसे बोला सर कोई भी सी क्या है? ए नहीं है। अरे सर कोई भी सी ए नहीं है, ये मैं ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं बता सकता जब तक मेरे क्वेश्चन में कोई पॉसिबिलिटी ना दे दी जाए, कोई पॉसिबिलिटी ना दे दी जाए तो मैं इस खाली स्थान का कुछ भी नहीं बता सकता। मेरे सामने इंफॉर्मेशन अधूरी है कि कोई भी सी ए नहीं है, मैं गलत करूंगा इसको 100%। फिर बोला है सम सी आर नॉट ए। यस सर, बी का कुछ कॉमन पार्ट है जो सी से कनेक्ट है और बी की लड़ाई ऐसे हो रखी है, इसका मतलब इस छोटे से हिस्से की भी दुश्मनी इस वाले व्यक्ति से होगी, बिल्कुल होगी। तो ये हमारा समनोट वाला राइट हो जाएगा, समलोट वाला राइट हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल आपको समझना होगा, ठीक है। चौथा रूल कहता है जब भी वेन आरेख में किसी 2 तत्वों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो हम बिल्कुल यहां पर गलत मानेंगे जब तक कोई संभावना हमें ना दे रखी हो, कोई भी संभावना ना दे रखी हो। सर एग्जाम्पल से आप इस बात को समझाएंगे। 4th रूल मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपसे बोलूं कि सर क्या है? ऑल सी आर बी है, ऑल बी आर डी है और सम डी आर ई है। सर मैंने आपसे बोला कि सर सारे के सारे क्या है? बी, सारे के सारे बी है, डी है, और यहां पर सारे के सारे, एक मिनट सर, ऑल सी आर बी है और ऑल बी आर डी है, और मैं आपसे बोलूं सम डी आर ई है, सम डी आर ई है। ये मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बोलना चाहता हूं पहला क्वेश्चन, सर सम सी आर ई है क्या? मैं आपसे बोलूं। सेकंड मैंने आपसे बोला सर सम बी आर ई है क्या? ये मैंने 2 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए। अब ये गोल्डन रूल कहां पर काम करता है? गोल्डन रूल काम करता है यदि मेरे वेन डायग्राम में यदि कोई संभावना ना दे रखी हो और आपसे यहां पर पूछ रहा है कि सम सी और ई है क्या? अरे सर मेरे वेन डायग्राम में यदि नहीं है, यहां पर लिखा हुआ है यदि मेरे वेन डायग्राम में कोई रिलेशन नहीं है तो मैं इसको गलत मानूंगा
कि सर मैं सम सी आ रही है, नहीं सर सी यहां पर है और ई यहां पर है, मेरे वेन डायग्राम में नहीं, कोई भी टचिंग नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता, पॉसिबिलिटी होगी तो मैं बात सोचूंगा, तो ये गलत। कुछ बी ई है, नहीं सर बी और ई में कोई कनेक्शन नहीं है वेन डायग्रामों में, तो इसको भी आप गलत कर दो। ये 4 रूल होते हैं, 4 रूल से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कुछ बच्चों के डाउट है वो मैं आपसे दूर करने वाला हूं, तो अब आपके सामने क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस को आपको सोल्व कराऊंगा मैं। ये आपके सामने 6 के 6 कंक्लूजन है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करते चलिए कि क्या आंसर होने वाला है जल्दी जल्दी, ठीक है? बिल्कुल बताइए, आपकी स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां से मैं बोलूं कि सर पहले तो आप क्या करो, यहां पर वेन डायग्राम बना लो, आधा काम कर लो। सर ऑल स्टूडेंट आर इंटेलिजेंट है, सारे के सारे स्टूडेंट क्या है सर? इंटेलिजेंट है, ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट क्या है गुरुजी? इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट हो गया। और बोला कोई भी इंटेलिजेंट क्या है? कोई भी इंटेलिजेंट क्या है? बॉय नहीं है। इसको आप क्रॉस लगा दीजिए, बात खत्म, बस यहां पर क्रॉस लगा दीजिए, बात खत्म। ये हमारा सर वेन डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है सर। अब देखिए हम कंक्लूजन पर बात करने जा रहे हैं, सारे कंक्लूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पर बोला गया कि सर सभी छात्र लड़के हैं, ऑल स्टूडेंट आर बॉय, सारे के सारे स्टूडेंट बॉय हो सकते हैं क्या? सर कभी नहीं हो सकते, क्योंकि इंटेलिजेंट की लड़ाई बॉय से है, तो ये तो सर कंफर्म 100% गलत हो गया, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। पहला हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड का आंसर बताओ। सेकंड कहता है कोई भी छात्र लड़का नहीं है, सम स्टूडेंट आर, सर कुछ लड़के बुद्धिमान है, सम बॉयज आर, सर सम बॉयज आर क्या इंटेलिजेंट है? कुछ बॉय इंटेलिजेंट है, कभी नहीं हो सकते हैं, दोनों में दुश्मनी है गुरुजी। ये भी सर हमारा 100% गलत हो गया है, ठीक है सर जी। फिर बोल रहा है कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है, सर यहां लिखा है कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है, सर कोई भी स्टूडेंट लड़का नहीं है। यस सर, क्योंकि सर लड़ाई किससे है? इंटेलिजेंट से है, और ये वेन डायग्राम के अंदर आ रहा है, तो इसकी भी लड़ाई सर 100% इससे होने वाली है। तो तीसरा हमारा कंफर्म राइट हो चुका है, कंफर्म राइट हो चुका है। अब सर फोर्थ की बात करते हैं, फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग होते ही मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम जानते हो? रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट का मतलब जानते हो? पुनः कथन की पुनरावृत्ति हो गई है, यदि कथन की वापस पुनरावृत्ति हो जाए। सर यहां लिखा हुआ है सभी छात्र बुद्धिमान है, सभी छात्र बुद्धिमान है, सभी छात्र बुद्धिमान है। अरे सर कथन में जो बात लिखी गई है वो की वो सेम बात आपने इसमें लिख दी। अरे सर इस कथन में जो बात लिखी गई है वही सेम बात आपने इस कंक्लूजन में लिख दी। अरे सर रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, रीस्टेटमेंट हमेशा गलत होता है, क्योंकि सर कथन में जो बात लिखी गई यदि वही कंक्लूजन में लिख दी जाए तो वो 100% गलत होगा। इसे हम रीस्टेटमेंट वाला केस कहते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर जी। यहां से मैं आपसे बात करूं, सर यहां से मैं आपसे बात करूं कि सर सभी बुद्धिमान छात्र है क्या? सर यहां पर बोला गया है सर सभी, एक मिनट रुको, सर यहां से बोला गया ऑल इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट, सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो सकते हैं क्या? सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट कभी नहीं हो सकते। बड़ा वाला वेन डायग्राम छोटे वाले वेन डायग्राम में कभी नहीं आ सकता है। गोल्डन रूल अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, बिल्कुल ओके। यहां से मैं आपसे बात करूं, सर कुछ बुद्धिमान छात्र है, सम इंटेलिजेंट आर स्टूडेंट। यस सर, ऑल वाले केस के अंदर सम वाला हमेशा राइट होता है, क्योंकि स्टूडेंट का इतना सा हिस्सा सर इंटेलिजेंट है, तो सम इंटेलिजेंट आर यहां पर हो गया है। तो यहां पर जो सही होगा ओनली थर्ड एंड सिक्स, ओनली थर्ड एंड सिक्स, ये हमारा राइट होने वाला है, बिल्कुल सही है, यहां पर बात खत्म है। क्योंकि प्यारे दोस्तों जो बच्चे फोर्थ को राइट कर रहे हैं, मैं क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे बोल चुका हूं, रीस्टेटमेंट कभी भी आपको दिखे आंख बंद करके उसको गलत करना है, यही एक गोल्डन रूल होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बनाइए। अब देखिए, कुछ बच्चे अभी कमेंट कर रहे थे कि सर हमें हमारे एग्जाम में बहुत सारे वर्ड से काफी डाउट होता है कि सर कौन से वर्ड को मैं सम मानूं, कौन से वर्ड को मैं ऑल मानूं। तो ये सारे डाउट आज के बाद में क्लियर हो जाएंगे। सर देखो, आपके यदि स्टेटमेंट में ये वर्ड लिखे गए हैं सर, यहां पर ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%, ये सभी क्या होंगे? इन सभी को बोलते हैं ऑल वाले केस। ये सभी को क्या बोलते हैं? ऑल। ये ऑल कहते हैं, इसे बोला जाता है ऑल, इसे बोला जाता है ऑल। सर कभी कभार सर हमारे ये ऐसे कीवर्ड, सर ये सबके सब क्या है? कीवर्ड है। कभी कभार एग्जामिनर ऐसे कीवर्ड यूज करता है जहां पर आपको कंफ्यूजन हो जाए। तो देखिए, फ्यू, सर ए फ्यू, एटलीस्ट, सर सम, मैक्सिमम, मोस्टली, मोर, ऐसे सभी वर्डों को सम माना जाता है। ये ऐसे सभी वर्डों को सम माना जाता है। मैं आपसे बोलूं कि सर ए फ्यू ए आर बी का मतलब होता है सर कुछ ए हैं जो बी हैं, कुछ ए हैं जो बी है। ये कीवर्ड भी आपको ध्यान रखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर कभी कभार नई वाले केस के अंदर ऐसे वर्ड यूज हो जाएं कि सर कभी कभार हमें नन दे दें, सर कभी कभार नेवर का यूज कर लें, कभी कभार ऑल नोट का यूज कर लें। ये सभी क्या है सर? दुश्मनी है, नो वाले केस है, नो वाले केस है। तो ये कीवर्ड का भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर है। अब पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब बनाइए क्या आंसर होगा। ठीक है सर, बात समझ गए। मैंने सारे कीवर्ड आपको बता दिए हैं, 4 गोल्डन रूल बता दिए हैं। उन गोल्डन रूल से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सारे डाउट हम इस क्वेश्चन के आधार पर हम चेक करने वाले हैं। तो पहला आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है कि सर कुछ पी है जो क्यू है। हमारा पहला कर्तव्य यह बनता है कि सर हम वेन डायग्राम बनाएंगे। सम पी आर क्यू, कुछ पी क्या है सर? क्यू है। मैंने बना दिया वेन डायग्राम। ठीक है सर जी। फिर लिखा गया है कुछ क्यू है जो आर है। गुरुजी कुछ क्यू है जो आर है। ठीक है सर जी। और लिखा हुआ है सभी आर क्या है? एस है। सभी आर क्या है? एस है। ये हमारा वेन डायग्राम बनकर तैयार हो। ठीक है, अब सर यहां पर पहला कंक्लूजन कहता है कुछ एस क्यू है क्या? कुछ एस है क्यू है? यस सर, कॉमन पार्ट है हमारे वेन डायग्राम में, राइट कर दो। सर कुछ पी एस है क्या? कुछ पी एस। सर हमारे वेन आरेख में यदि दोनों में कनेक्शन नहीं है और पॉसिबिलिटी नहीं दे रखी है तो भैया हमारे वेन डायग्राम में नहीं है, तो इसको गलत कर दूंगा, बात खत्म। ओनली वन हमारा राइट हो जाएगा, ओनली वन। अब सेकंड क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए क्या आंसर होने वाला है? सर सभी एल, सर सभी एल क्या है गुरुजी? सभी एल क्या है? डब्ल्यू है। सभी एल डब्ल्यू। सर ऑप्शन, एक बच्चा बोल रहा है सर ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप खुद बताओ। ओनली वन में ये होगा, बस बात खत्म। ठीक है, अब देखो सभी एल डब्ल्यू है, कुछ पी है जो डब्ल्यू है। गुरुजी कुछ पी क्या है? डब्ल्यू है। और सभी पी क्या है गुरुजी? बी है। ये मैंने वेन डायग्राम बना दी। अब सर देखिए कंक्लूजन पर बात करते हैं। पहला कंक्लूजन कहता है कुछ बी डब्ल्यू है, कुछ बी है डब्ल्यू है। यस सर, कॉमन पार्ट है, 100% है, तो राइट कर दीजिए। सेकंड कहता है कुछ डब्ल्यू एल है क्या? यस सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, ये हमारा रूल कहता है। दोनों के दोनों राइट हो गए हैं, बहुत राइट, दोनों के दोनों गुरुजी राइट हो गए हैं, क्योंकि सर ऑल वाले कंडीशन में सम वाला राइट होता है। और दोनों के दोनों कंक्लूजन कहां पर है? ऑप्शन नंबर डी कहता है दोनों के दोनों कंक्लूजन अनुसरण करते हैं। क्या बात समझ गए हैं सर? बिल्कुल यहां पर समझ गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बनाइए क्या आंसर आएगा। सारे डाउट क्लियर करा दूंगा, सारे क्वेश्चन कर लो, पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं। बस रूल्स को याद रखो, बात खत्म। बस सर सभी सी क्या है? सभी सी क्या है? जे है। ठीक है सर जी, जे है, बात खत्म। सर ऑल जे आर बी, सारे के सारे जे क्या है गुरुजी? बी है। यहां पर हमारा वेन डायग्राम तैयार हो गया। अब बोला है सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे पॉजिटिव है गुरुजी? बोला गया सभी बी सी है, सभी बी। अरे गुरुजी बड़ा वाला वेन डायग्राम कभी भी छोटे में नहीं डाल पाएंगे,
क्रॉस कर दीजिए, पहला वाला रॉन्ग कर दीजिए। सेकंड, कुछ जे सी है, यस सर कुछ जे सी है, ऑल वाले कंडीशन में सम वाला राइट होता है, हमारा राइट आंसर हो गया। क्योंकि सर जे का जो इतना सा हिस्सा है जिसमें सी बेटा है वो तो सर जी जे सी है, बिल्कुल है सर। सभी सी बी है, सभी के सभी सी बी है, यस सर। छोटा वाला वेन डायग्राम बड़े वाले में आ चुका है, हमारा आंसर हो गया सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड कौन से ऑप्शन में आ रहा है सर? इस ऑप्शन में तो नहीं है, आप अलग से लिख लो। सेकंड एंड थर्ड क्या है? हमारा आंसर आ गया है सेकंड एंड थर्ड फॉलो करता है, हमारा आंसर आ गया सेकंड एंड थर्ड। वेरी गुड, यहाँ पे बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से चीजों को देखेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, तब आंसर करेंगे, ठीक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए आपको चीजें समझ में आ रही है, एक बार यस या नो का आंसर कर दो। क्या चीजें ऊपर से तो नहीं जा रही? सारे कॉन्सेप्ट रूल वाइज में आपको पढ़ा रहा हूं, बात खत्म, समझ गए? बिल्कुल, एक बार यस कर दीजिए, यस सर चीजें समझ में आ रही है। सर सारे के सारे जो ए हैं वो क्या है गुरुजी? बी है, ठीक है सर, यहां पर बना दी। कोई भी बी सी नहीं है, मतलब कट्टर दुश्मनी है गुरुजी, कट्टर दुश्मनी है। दुश्मनी रहने दीजिए सर। अब मैं आपसे बोलूं कि सर सम ए आर बी, कुछ ए है जो बी है, बिल्कुल है। ऑल वाले केस में सम वाला राइट होता है, तो पहला तो गुरुजी बिल्कुल राइट हो चुका है। सेकंड कंक्लूजन कहते हैं कोई सी बी नहीं है, कोई भी सी बी नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल सही है सर? 100% सही है। बी की लड़ाई सी से है ना? क्या सर कहीं ना कहीं, क्या सर ये सेंटेंस और ये सेंटेंस सेम तो नहीं है? नहीं है सर जी, वहां पर बी आगे, यहां पर सी आगे, कोई भी सी बी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कट्टर दुश्मनी है गुरुजी, कभी नहीं होंगे। सम बी आर नॉट ए, कुछ बी है जो सी नहीं है। देखिए प्यारे दोस्तों, बात को समझ करना, सम बी आर नॉट ए। अरे सर जी सम, अब आपका ध्यान कहां जाएगा? ये स्टेटमेंट को अच्छे से देखना, स्टार लगा लीजिए, स्टार लगा लीजिए। अब आप यहां पर मात खाने वाले हो, अब यहां पर मात खाने वाले हो कि सम बी आर नॉट है। आप बोलोगे, आपका ध्यान, कोई बच्चे टैलेंटेड होंगे, उनका ध्यान यहां पर जाएगा ब्लैंक स्पेस पर कि सर ये देखो ना, इतनी खाली जगह पड़ी है, ये एक ही कहां है? अरे मेरे प्यारे भाई, ब्लैंक स्पेस के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा जब तक मेरे क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ना दे दी जाए। मुझे क्या पता कि ये इतना हिस्सा ए का नहीं है, तो ये बात तो सर गलत कर दीजिए, गलत कर दीजिए। अब बोला गया सम बी आर नॉट सी। अरे गुरुजी, बी का जो इतना सा हिस्सा है वो कभी भी सी नहीं होगा, क्योंकि सर बी की लड़ाई सी से है, और सर इतना सा जो हिस्सा है वो कभी भी सर क्या होगा? इसका नहीं होगा। सम बी आर, क्योंकि सर पूरी की पूरी लड़ाई है तो कुछ हिस्सा तो वैसे भी नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है। 1 2 4, 1 2 एंड 4, बात खत्म। अरे सर पूरी की पूरी लड़ाई है तो सम बी आर नॉट सी, कुछ भी सी नहीं। अरे कुछ क्या सर, पूरे के पूरे सी बी नहीं है? आप तो कुछ की बात कर रहे हो, आप तो कुछ की बात कर रहे हो। अरे पूरे के पूरे बी सी नहीं है, तो ये हमारा आंसर सही हो गया है, बिल्कुल है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। प्यारे दोस्त, ये बात क्यों समझ में नहीं आई, मैं वापस समझा देता हूं, देखो प्यार से समझना। ये हमारे स्टेटमेंट दे रखा है सर, देखो सम ए आर बी, बात को समझना मनीष। कुछ ए है जो बी है, मैंने क्या बोला सर? ऑल वाली कंडीशन में सम वाला हमेशा राइट होता है सर, बिल्कुल राइट होता है। फिर बोला कोई भी सी बी नहीं है, मनीष बात को समझना। सर सी यहां पर बी है, बी की लड़ाई सी से है सर, बिल्कुल है। इसके अंदर जो आएंगे उसकी भी लड़ाई इससे होगी सर, बिल्कुल आएंगे। दादाजी की लड़ाई है तो घर वालों की लड़ाई होगी, ये दोनों के दोनों सही हो गए सर, सही हो गए। तीसरा स्टेटमेंट, सम बी आर नॉट ए। मुझे बताओ, सारे के सारे ए बी है सर, सारे के सारे बी है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन निकाल पाओगे क्या? आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। सारे के सारे ए बी हो गए, तो सर मैं कैसे कह सकता हूं कि कुछ बी है जो ए नहीं है? क्या किसी दोनों में नेगेटिव रिलेशन है क्या? सर नहीं है, इसलिए इसको आप गलत कर दो। चौथा कहता है सम बी आर नॉट सी। मेरे भाई, सारे के सारे बी सी नहीं है, तो कुछ तो बी ऐसे होंगे जो नहीं है, बस बात खत्म, बस सीधा सा है। 1 2 4 हमारा बिल्कुल राइट हो गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप बहुत बढ़िया। अब अगला बात करते हैं, इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको टोटल 15 क्वेश्चन कराऊंगा। 15 क्वेश्चन में सिलोजिज्म को जड़ से खत्म कर देंगे। जो आपके मन में इतनी जो अब ऐसे चल रही थी ना कि यार फोबिया चल रहा था सिलोजिज्म का सारा एंड हो जाएगा, बस चीजों को आपको समझ आएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर देखिए, ऑल सॉन्ग आर पोएम, सारे के सारे जो सॉन्ग है वो गुरुजी पोएम है, ठीक है सर जी।
यहां पर पोयम हो गया। अब सर सारी की सारी पोयम है गुरुजी, वो राइम है, मैंने यहां पर राइम कर दिया, ठीक है। कोई भी राइम गुरुजी पैराग्राफ नहीं है, कोई भी राम गुरुजी पैराग्राफ नहीं है, यहां पर मैंने पैराग्राफ कर दिया, यहां पर मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अब अगला लिखा हुआ है कुछ सॉन्ग है जो मूवी है, कुछ सॉन्ग है जो मूवी है, कुछ सॉन्ग मूवी है, ये मैंने यहां पर बना दिया, ठीक है सर जी। यहां पर लिखा जा रहा है कि सर कि पहला कंक्लूजन कहता है कोई भी सॉन्ग पैराग्राफ नहीं है, कोई भी जो सॉन्ग है वो पैराग्राफ नहीं है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है सर। दादाजी की लड़ाई है तो घर वालों की इतनी औकात नहीं कि पैराग्राफ में चले जाए, ये बात बिल्कुल सही बोली जा रही है। पहला हमारा राइट हो चुका है, बिल्कुल राइट हो चुका है। सेकंड बात करते हैं, कोई भी पोयम पैराग्राफ नहीं है। अरे गुरुजी कोई भी जो पोयम पैराग्राफ नहीं है, बिल्कुल सही है। राइम की लड़ाई यदि इससे हो गई है तो इस अंदर वाले की इतनी औकात नहीं है कि वो पैराग्राफ में चले जाए, तो ये बात भी बिल्कुल सही बोल रहा है विकास सर, बिल्कुल सही बोल। अब बोल रहा है सम मूवी आर नॉट पैराग्राफ, ये स्टेटमेंट है स्टार वाला। अरे सर सम नोट है सर, मुझे बताओ पैराग्राफ की लड़ाई राइम से है ना, तो इसका मतलब इन तीनों से होगी। इसका मतलब यहां पर बोला गया इस मूवी का हिस्सा देखो, कॉमन पार्ट कहां पर है सर, इन तीनों की लड़ाई इससे हो रखी है, तो मूवी भी इससे सॉन्ग से जुड़ा हुआ है ना, तो सर इतना सा हिस्सा कभी भी क्या होगा, पैराग्राफ का नहीं होगा। यही बात लिखी गई है, कुछ मूवी है जो पैराग्राफ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि गुरुजी इससे कनेक्ट है। दुश्मनी वाले से कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी कनेक्ट हो गया, वो साला सम दुश्मन कहलाएगा, कुछ ना कुछ होगा, 100% होगा। तो ओल के ओल जो कथन है वो बिल्कुल सभी निष्कर्ष कथनों के अनुसार है। हमारा आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। एक बार थम्स अप करके बता दीजिए यस सर, 100% ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आज के बाद में मैं कभी गलती नहीं करूंगा, ठीक है। गोपाल कह रहा है क्वेश्चन वाकई में सर आप दमदार लाते हो, इससे ज्यादा लेवल कोई पूछ ही नहीं सकता एग्जाम में। थैंक यू गोपाल, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, 6 आपके सामने कंक्लूजन दे रखे हैं। घबराना नहीं है, ये चैप्टर इन 15 क्वेश्चनों के अंदर ही है। कल वाली क्लास में मैं बता दूं आइदर और हम स्टार्ट कर देंगे सिलोजिज्म में, आइदर और की बारे में बात करेंगे, ठीक है सर जी। अरे लाइक कर दो भाई, कंजूसी कर रहे हो लाइक में, मैं भी कंजूसी कर लूं पढ़ाने में, बताओ। ठीक है सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे बोलूं कुछ पेन की है सर, कुछ पेन क्या है गुरुजी? की है, तो यहां पर रहने दीजिए, कुछ पेन जो है वो की है, ठीक है सर जी। बेटा क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है, रात भर कर कंटेंट बैठ के, इसलिए तो लेट हो जाता हूं यार। सम की आर लॉक, कुछ की है जो गुरुजी लॉक है, कुछ की गुरुजी क्या है, लॉक है, मैंने लॉक कर दिया। फिर बोला है सारे के सारे लोग कार्ड है, तो सारे के सारे लोग क्या है, कार्ड है, मैंने यहां पर कार्ड कर दिया। ये हमारा सर वेन डायग्राम बनाया। और कोई भी कार्ड क्या है, पेपर नहीं है, तो कोई भी कार्ड क्या है सर जी, पेपर नहीं है, मैंने पेपर कर दिया, ठीक है सर जी। ये मैंने क्रॉस लगा दिया है, बात खत्म सर, ठीक है सर जी। अब बात खत्म करते हैं यहां से सर, पहला कंक्लूजन बैठते हैं, कोई भी लोक है जो पेपर नहीं है। गुरुजी कोई भी लोक पेपर नहीं है। अरे लड़ाई दादाजी की है तो अंदर वाले की इतनी औकात नहीं पेपर में चले जाए, बात सही कह रहा है सर जी, 100% बात सही बोली जा रही है, ठीक है सर जी। सेकंड बात, कुछ कार्ड चाबियां है क्या? अरे गुरुजी कुछ कार्ड और चाबियां, यस सर, कॉमन पार्ट मिल रहा है, तो ये भी हमारा कंफर्म राइट हो गया, दोनों के दोनों राइट हो गए गुरुजी। तीसरा करते हैं, सम की आर नॉट पेपर, सम जो की है वो कभी पेपर नहीं है, बात को अच्छे से समझना। सर पेपर यहां पर है, मुझे बताओ सम की है जो, देखो की के बारे में बोला गया है, कुछ चाबियां जो पेपर नहीं है, यस सर। देखो लड़ाई किससे है, कार्ड से। अब ये की का जो हिस्सा है ये कहां पर घुसा हुआ है, कार्ड के अंदर और लोक के अंदर घुसा हुआ है, तो इतना सा जो पार्ट है वो कभी भी पेपर का नहीं होगा गुरुजी। क्यों नहीं होगा? अरे सर इसकी लड़ाई है और इतना सा हिस्सा इसके अंदर घुसा हुआ है, तो इतना सा हिस्सा कभी भी पेपर का नहीं होगा। और ये बात बोल रहा है कि सम मतलब कुछ हिस्सा की का कभी पेपर नहीं होगा, बिल्कुल सही है। फोर्थ कहता है कोई भी चाबी पेपर नहीं है। गुरुजी कोई भी जो चाबी है कभी भी पेपर नहीं है, कोई भी चाबी पेपर नहीं है। क्या ये बात बिल्कुल सही कह रहा है? कि मैं आपसे बोलना चाहता हूं बिल्कुल सही है, क्योंकि सर ये इतना सा हिस्सा यहां पर घुस जाएगा, क्योंकि सर सारे के सारी जो की है, कोई भी की
चाबी कोई भी की पेपर नहीं है, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि सर दुश्मनी का हिस्सा भी यहां से उठ के आ जाएगा। अब बोल रहा है कोई भी पेन पेपर नहीं है। अरे गुरुजी पेन यहां पर है, पेपर यहां पर है, हमारे वेन डायग्राम के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, हमारे वेन डायग्राम के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। मैं कैसे कह सकता हूं कि कोई भी पेन पेपर नहीं है? ये बात बिल्कुल गलत कह रहा है, बिल्कुल गलत कह रहा है कि सर पेन की लड़ाई, पेन का हिस्सा कहीं भी दुश्मनी में नहीं घुसा हुआ है, नहीं घुसा हुआ सर। तो इसका मतलब पेन और पेपर में कोई नेगेटिव रिलेशन है क्या? सर नहीं है। मुझे क्या पता सर, इनके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं दे रखी है, मेरे वेन डायग्राम में नहीं है। गोल्डन रूल बताया था कि यदि हमारे वेन डायग्राम में, गोल्डन रूल कौन सा था गुरुजी? एक बार हमें नजर डाल दीजिए, हम बहुत भुलक्कड़ है, हम केवल पढ़ने में ध्यान देते हैं, गोल्डन रूल पे ध्यान नहीं देते। यह रूल चौथा कहता है जब भी वेन आरेख में किसी भी दो तत्वों के बीच कोई भी रिलेशन नहीं होता तो हम उसको गलत मानेंगे जब तक कोई भी संभावना ना दे रखी हो, और वहां पर सर कोई भी संभावना नहीं दे रखी है तो मैं सर इसको नहीं बता सकता हूं, तो ये हमारा गलत। कुछ कार्ड लोक है क्या? सर कुछ कार्ड यस सर, ऑल वाली कंडीशन में सम वाला राइट होता है, ये हमारा राइट हो चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स हमारा फॉलो करता है। क्या मजा आया है? एक बार यस कर दीजिए। यस सर, 100% सारी चीजें हमें समझ में आ गई है। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछ ले, हम आराम से बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए। प्यारे दोस्तों, ये 7 नंबर आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है। 2 क्वेश्चन में आपको एसडब्ल्यू दे रहा हूं, दोनों के दोनों आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है और आपको बताना है आज की क्लास आपको कैसी लगी। सारे के सारे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें क्लास आज की कैसी लगी। कल सारे एडवांस क्वेश्चन और आपको करा दूंगा, आप चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ही। देखिए प्यारे दोस्तों, रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, निर्माण फुल फाउंडेशन बैच है, मात्र 399 के अंदर इस आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, कंप्लीट थ्योरी, डेली लाइव क्लास, 2024 के सभी क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल कंटेंट, फ्री पीडीएफ, टेस्ट सीरीज आपको, ठीक है। कॉम्बो भी ले सकते हैं 1199 के अंदर, आराम से देख सकते हैं। सर आप कोर्स वाले सेक्शन में जाइए और निर्माण यहां पर रीजनिंग फाउंडेशन पे क्लिक करके बाय नाउ पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी? मैंने तो आग लगाई नहीं लगाई, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर आग लगा देना, क्योंकि मैं खुद आपके पर्सनल कमेंट पढ़ता हूं। सिलोलिज्म जब एंड होगा ना तो पूरे धागे, एक एक धागे को अलग अलग कर दूंगा सिलोलिज्म को, यह मेरा वादा है, विथ कॉन्सेप्ट और विथ रूल। थैंक यू सो मच।